एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य और हम आज पढ़ने वाले हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में। अगेन बहुत आसान टॉपिक रहने वाला है ये। पहली बात देखते हैं इन्फेक्शियस एजेंट होते क्या है। ऐसे एजेंट्स, ऐसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई और ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें बीमार कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इन्फेक्शियस एजेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, दे मे बी वायरस। सुने सुने से नाम होंगे, कोरोना वायरस तो सबने सुन रखा होगा आई थिंक, है ना। वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा यू मे हैव बट बैक्टीरिया, वो भी आपको बीमार कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमें, राइट। उसके अलावा और हमें क्या हो सकते हैं, हमें फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं। जो आपकी दाद, खुजली ये सब होती है ह्यूमिड एरियाज़ के अंदर या फिर स्किन के ऊपर आपकी, तो क्या आपके फंगल इन्फेक्शंस हैं, राइट। और आपको कौन बीमार कर सकता है, एनीवन एल्स। प्रोटोजोन्स। व्हाट आर प्रोटोजोआ? कोई घबराएगा नहीं नाम सुन के। प्रोटोजोआ कुछ नहीं होते, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं, तो इसलिए इनको इसको एनिमल सिर्फ बोलते हैं क्योंकि सिंगल सेल होते हैं। आपने हायरार्की में पढ़ा होगा, देयर इज़ अ ग्रुप कॉल्ड प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं बेसिकली, ठीक है। दीज आर सिंगल सेल्ड एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, दीज आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स, राइट। तो इनसे भी जो बीमारियां होती है वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और आपको कौन बीमार कर सकता है, थोड़े से कुछ हम पढ़ेंगे। वोम्स। वोम्स ऐसे लंबे लंबे कीड़े होते हैं, राइट, जो कि एस्के हेलमिंथीज का पार्ट होते हैं बेसिकली। जो एस्के हेलमिंथीज होते हैं ना, आई होप आपने डाइवर्सिटी पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ रखी तो मैं पढ़ाऊँगा आगे। एस्के हेलमिंथीज एक एक चीज़ है, आपको थोड़ी याद होनी चाहिए डाइवर्सिटी, क्योंकि बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाएगी वो आपके 11th के 12th के अगर आप पढ़ते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब। तो जो वोम्स होते हैं जो कि एस्के हेलमिंथीज होते हैं, वो भी बहुत बीमारियां करते हैं, बहुत गंदी गंदी बीमारियां। तो ये एक एक करके हम शुरू करते हैं, कैटेगरी को उठाते हैं। सबसे पहले वायरल डिजीज़ से शुरू कर रहा हूँ मैं। वायरल डिजीज़ सबसे पहले कौन, सास, सास नहीं, सार्स, SARS। फुल फॉर्म होती है इसकी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, राइट। दिस इज सार्स। सास से याद रख सकते हो आप बेसिकली। एक याद रखना, ये वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल किसी और में मत डाल देना। कोई पूछे सार्स इज़ अ टाइप ऑफ, इट इज़ अ वायरल डिजीज़, नॉट अ बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोन, कुछ नहीं है ये, ठीक है। वायरल डिजीज़ में आपको दो चार याद रखनी है। एक पहली सार्स होगी, दूसरी, अच्छा जो आपको पता है, जब कोरोना वायरस फैल रखा था, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सार्स ओनली। इस एग्जाम्पल यू कैन गिव कोविड, राइट। इसके बहुत अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, बहुत। आप नाम देख सकते हो, एक्यूट रेस्पिरेटरी, कहीं ना कहीं आपके रेस्पिरेशन से जो सांस लेने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जनरेट करेगा ये, राइट। सेकेंड इज़ योर कॉमन कोल्ड। हम सबको होता ही रहता है, मौसम बदलता है तो जुकाम, सर्दी, नाक बंद, ये सब। तो अगेन वो भी क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं वायरल हो गया होगा, तो दिस इज़ अगेन अ वायरल डिजीज़, कॉमन कोल्ड, ठीक है। एक नाम वो याद रखेंगे आप। थर्ड नंबर पे इन्फ्लुएंज़ा, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। इसके भी सिम्टम ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जुकाम, नाक बंद, खांसी वगैरह होती रहती है। बीच में आया था ना भाप लो, तो भाप लेने का क्या मतलब था वहाँ पे, इन्फ्लुएंजा को कहीं ना कहीं हम लड़ते थे उसके लिए। सुना होगा आपने, ये सारे नाम सुने सुने से होने चाहिए आपको, ठीक है। तो अब तक उन्होंने 3 याद कर लिए, सार्स और सास, वट एवर यू लर्न इट, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए बस कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। कोई आपसे वायरल डिजीज़ पूछे तो आप किसी और में मत डाल देना इन सबको, ठीक है। चौथा, 5 पढ़ेंगे हम इसके अंदर, आपकी बुक में 4 5 दे रखे, हम 5 पढ़ेंगे। चौथा इज़ योर डेंगू। अब जो लोग सोच रहे हैं भाई डेंगू तो मच्छर के काटने से होता है, मच्छर क्या वायरस है, नहीं बचा। डेंगू होता ज़रूर मच्छर के काटने से, लेकिन मच्छर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर होता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। मैं ये मान लीजिए मच्छर है, पता नहीं क्या बन रहा है ये, ठीक है, मान लीजिए मच्छर बन गया ये। इस मच्छर के पास क्या है, डेंगू करने वाला वायरस, और जब ये आपको काटता है ये अपना वायरस आपके अंदर डाल देता है, राइट।
अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचे हो तो खून चूसता है वो डालता कब है। बेसिकली पता है क्या होता है, जब मच्छर आपको काटता है ना तो थोड़ी सी अपनी जो थूक होती है ना वो पहले आपके अंदर डालता है फिर खून चूसता है। तो जब वो अपनी थूक डालता है ना बेसिकली, तो थोड़ा ऑकवर्ड है ज़रूर, लेकिन तब उसका वायरस चला जाता है। उसके भी अलग अलग कारण होते हैं कि क्यों अपनी थूक डालता है, एज अ सेपरेट रीजन्स यू कैन चेक ऑन गूगल इफ़ यू वांट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हियर। बट हाँ, जो मच्छर काटने से नहीं हो रहा डेंगू, बल्कि मच्छर जो काट रहा है उसके पास एक वायरस है उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। तो जब वो इंजेक्ट करता है अपना सलाइवा, उस कारण हमें क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो कोई आपसे पूछे डेंगू क्यों होता है, कोई नहीं बोलेगा मच्छर काटने से, आपको लगेगा मच्छरों के पास वायरस होता है, डेंगू वायरस, राइट। वायरस के नाम भी होता है, खैर आपको जानने की जरूरत नहीं है। और पांचवी और बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है ये, सुन रखी होगी आपने, एड्स। दिस इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो, दिख नहीं रहा ना आपको, मच्छर हटा रहा हूँ मैं। दिस इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इट इज़ 100% फैटल। यानी अगर एक बार आपको एड्स हो गया, सही हो ही नहीं सकता। अभी तक ऐसी दवाइयाँ हम नहीं बना पाए जो हमें एड्स को सही कर दे। बस ये है थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं हम, थोड़ी सी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी मेडिसिन अगर टाइम से ले तो। अदरवाइज़ अगर एक बार एड्स हो गया वो आपके मरने के बाद ही मिटेगा। इट कैन नॉट बी, यू नो, सही नहीं कर सकते हम इसे। होता क्या, इसके अंदर नाम से पता लग रहा होगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो आपको जो इम्यून सिस्टम है वो तबाह हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम आपका तबाह होगा तो छोटा सा जुकाम भी आपकी जान ले लेगा, वो हटेगा ही नहीं। तो क्योंकि आपकी हेल्थ बुरी तरीके से ख़राब होगी। आपके सारा जो इतने पतले हो जाओगे आपको कोई दवाइयाँ असर नहीं करेंगी, पूरा इम्यून सिस्टम बैठ जाएगा आपका। तो हमारी वायरल डिजीज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। कौन कौन सी हम पढ़ चुके हैं? सबसे पहले सार्स, विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ कोविड। आप सबने कोविड देखा ही होगा ना, टीवी न्यूज़ चैनल्स में ऐसा वायरस सा दिखाते हैं, राइट। तो अलग अलग टाइप का होते हैं, एक ऐसे भी होते हैं वायरस, एक ऐसे भी होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो वायरल डिजीज़ के अंदर साथ साथ बोलिए, सार्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू एंड एड्स, पांच होगी, राइट। हाँ, पांच ही पढ़नी है। जो एड्स आपको पता है, एड्स है STD। एड्स क्या है? एक STD है, यू शुड नो दिस। STD, व्हाट इज STD? दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि इट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, पता होनी चाहिए आपको ये सारी बातें, ठीक है, ये वायरल डिजीज़ के बारे में। अगली लिस्ट हम बनाएंगे किसकी? बैक्टीरियल डिजीज़ की। आपका अच्छी किस्मत है, बैक्टीरियल डिजीज़ सिर्फ एक ही पढ़नी है आपको, बुक में एक ही दे रखी है, बैक्टीरियल डिजीज़। एक एग्जांपल पढ़ना है आपको, इट इज़ द बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, राइट। ये एक बैक्टीरिया, देखो कोकस, कोकस से याद रखना है, कोका कोका कैसा होता है, गोल गोल, राइट। ये गोल गोल बैक्टीरिया होते हैं, एकदम गोल गोल। और ये करते काम भी ऐसा गोल गोल सा ही काम करते हैं। पता है क्या करते हैं ये? दे कॉज एक्ने। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है एक्ने, तो देखिए क्या होता है एक्ने। मान लीजिए ये एक फेस है, राइट, इसकी आंखें। एक्ने क्या होता है? दाने पड़ जाना। उदास लग ही रहा होगा क्योंकि भाई स्टेफाइलोकोकस होगा, इसे उदास ही होगा। क्या होता है? दाने दाने हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए फोर हेड पे दाने दाने हो गए, यहाँ गालों में यहाँ दाने दाने हो गए, राइट, पिंपल्स हो जाते हैं, तो ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है। कोकस से क्या याद रखेंगे आप? गोल गोल होते हैं बैक्टीरिया, और एक गोल गोल पिंपल ही करते हैं आगे, राइट। बैक्टीरियल डिजीज़ में एक ही पढ़ना था, ख़त्म। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड हम लोगों ने पढ़ना है फंगल इन्फेक्शन। वो हम बता चुका हूँ आपको, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं फंगल इन्फेक्शन, जो हमारे स्किन पे हो जाते हैं, इवन माथे पर भी हो जाते हैं, जहाँ पे आपके बाल आते हैं ना, वहाँ पर भी हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन के बाद हम लोगों ने पढ़ने हैं अब प्रोटोजोआ के डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रोटोजोआ, व्हाट दे डू। अच्छा, सबसे पहले दीज आर सिंगल सेल्ड एनिमल। पूरी वीडियो देख के जाना भाई। प्रोटोजोआ, 3 पढ़ने हम लोगों ने इसके अंदर, नाम सुन के कोई नहीं घबराएगा। मलेरिया, अगेन मच्छर के काटने से होता है, पर वो मच्छर ट्रांसमिट करता है प्रोटोजोआ को, उसको वो खुद नहीं करता। अगर आपको ऐसे मच्छर ने काटे जिसके पास मलेरिया का प्रोटोजोन जो बीमारी करता है वो नहीं था, तो आपको मलेरिया नहीं होगा। ट्रिपेनोसोमा, एंड थर्ड इज लेशमानिया। आराम से देखते हैं क्या होता है ये। मलेरिया तो सबको पता होगा, कोई बच्चा मलेरिया डेंगू में कंफ्यूज नहीं होगा। मलेरिया इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ और डेंगू इज़ अ वायरल डिजीज़, ठीक है। होती दोनों ही मच्छर के काटने से हैं, ठीक है। मच्छर भी अलग अलग होते हैं, इनके सेम मच्छर नहीं होते, ये नहीं तो कोई भी मच्छर काट जाए, राइट। मलेरिया कोज्ड बाय प्रोटोजोआ था ना, इसके पास माल ज़्यादा था मलेरिया के पास, तो ये प्रोटोजोआ का मेंबर था। डेंगू के पास कुछ नहीं था, बेचारा वायरस का रह गया, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में कौन आता है, मलेरिया डेंगू नहीं आता। ट्रिपेनोसोमा एंड लेशमानिया। मलेरिया में तो आपको ज़्यादा बताना नहीं है कुछ। ट्रिपेनोसोमा इट इज़, ये जो प्रोटोजोआ इट कॉजेज व्हाट इट इज़, इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, बीमारी का नाम है जो एक कोर्स करता है। ये मक्खियाँ जब फैलती है ना, मक्खियों के थ्रू फैलता है ये। और जो आपका लेशमानिया है इट कॉजेज काला आज़ार। इसके अंदर तो मतलब इतना फीवर उतरता ही नहीं, मतलब बार बार फीवर उतरता है चढ़ता है उतरता है चढ़ता है। और काला आज़ार इसलिए इसको ना ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है इसके अंदर स्किन की पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन जो कहीं ना कहीं इट टर्न्स ब्लैक, तो इसीलिए इसको ब्लैक फीवर काला आज़ार बोलते हैं लेशमानिया को, ठीक है। सो यही हमें पढ़नी है प्रोटोजोआ के। हमने 3 डिजीज़ पढ़ी है, कौन कौन सी। मलेरिया, ट्रिपेनोसोमा से क्या होता है स्लीपिंग सिकनेस, ये अफ्रीका में बहुत बहुत फैलती है। और हाँ, इसके अंदर भी आपको बता देता हूँ, वैसे आपको कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आपका बेसिकली क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। जैसे आपका एड्स होता है ना, वैसे ही इम्यून सिस्टम को तबाह कर देगा ये भी। तो आपको बहुत छोटे छोटे इन्फेक्शन भी आपकी बॉडी झेल नहीं पाएगी, आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा। सो दिस इज़ वन ड्रॉबैक यू कैन से, ठीक है। मलेरिया, ट्रिपेनोसोमा एंड लेशमानिया क्या करता है, ब्लैक फीवर, जिसमें बहुत फीवर होता है और उतरता चढ़ता है, स्किन समवट पिगमेंटेशन जो है बढ़ता है, ठीक है। ये हमारे हो गए प्रोटोजोन डिजीज़। लास्ट पड़ा है बस, लास्ट एकदम लास्ट, एस्कैरिस वाला, मतलब वॉर्म्स हम लोगों ने पढ़ना है। सबसे पहले तो वॉर्म्स, दीज आर द मेंबर ऑफ एसके हेलमेंथीज, राइट। दीज आर द मेंबर ऑफ एसके हेलमेंथीज। 2 पढ़ने हम लोगों ने इसके अंदर, एक तो हम लोगों ने पढ़ना है क्या, एस्कैरिस, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ना है एलिफेंटियासिस, राइट। एस्कैरिस एंड एलिफेंटियासिस बहुत आसान है। एस्कैरिस तो आपने नाम सुन रखा होगा, ये ऐसे लंबे लंबे से कीड़े होते हैं। ये पता है क्या होता है, ये ना आपको पता होगा, आपका एक ऑर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ के निवासी हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के। कोई वजह लार्ज इंटेस्टाइन नहीं सोचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने ना ऐसे देख, ये ना मतलब इतने ज़्यादा आपके, मान लीजिए ये आपकी इंटेस्टाइन जा रही थी, यहाँ पे गलती से कोई एस्कैरिस घुस गया, ये इतने बच्चे पैदा करेगा ना, इतने बच्चे पैदा करेगा कि बस आपकी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगी, एक तरह से रास्ता ही नहीं बनेगा उसके अंदर। ये मान लीजिए इतना ज़्यादा फैल गया, तो जब इसका ऑपरेशन करते हैं ना कभी कभी, तो ऐसे एस्कैरिस, इतने एस्कैरिस बाहर निकल जैसे नूडल्स निकल रहे हो बाहर, लिटरली एस्कैरिस की वजह से इतना ज़्यादा ग्रोथ शो करते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइनल ब्लॉक होगी तो आप खाना ढंग से खा नहीं पाओगे, बहुत दिक्कत आ जाती है, बहुत ऑपरेशन ही करना पड़ता है इसके अंदर। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कट लगाया जाता है और फिर उसको बाहर निकाला जाता है, बहुत बाहर निकलते हैं। एलिफेंटियासिस, नाम से क्या लग रहा है, कुछ एलिफेंट से रिलेट कर पा रहे हो। इसमें ना होता भी यही है, एक बंदे की ना मतलब जो नीचे वाला एरिया होता है ना, पैरों वाला, मतलब बेसिकली ये आपका एब्डोमन से नीचे वाला एरिया वो बहुत सूज जाता है, इतना ज़्यादा सूज जाता है, हाथी के जैसा हो जाता है पैर। जो पैर है ना वैसे हाथी जितना मोटा हो जाएगा।
ये जहाँ जो एक खेत वाले एरिया होते हैं ना वहाँ पे दिखती है आपको डिजीज़, बहुत फैलती है कई बार तो। एलिफेंटियासिस एक वर्म्स ही होते हैं, जो वर्म्स होते हैं वो अंदर बॉडी में चल जाते हैं और वो मतलब ना दे डू समथिंग विच यू डोंट नीड नॉट नीड टू नो, बस अगर सिम्टम याद रखिएगा। हाथी जैसे पैर होते हैं, एक फ़ोटो आई कैन शो यू, वेट। So I have got this pic for you. You can see this is a picture of a person suffering from elephantiasis. तो आप देख सकते हैं इसका जो नीचे वाला एरिया होता है, this scrotum area and this leg, it literally looks like an elephant and it is because of this worm, elephantiasis का जो worm होता है, नाम पढ़ना हो तो आपको जानना हो तो it is you know Wuchereria worm, नहीं दे रखा हुआ है आपकी बुक के अंदर ये, ठीक है। तो it is like this, I just want to show this to you। ये देख सकते हैं आप इसके अंदर ये वाली पे एक फंगल इन्फेक्शन हो रखा है इसको, राइट। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शो यू। ओके, सो हमारे डिसीजेस पूरे हो चुके हैं, तो एक क्विक रिव्यू हम ले सकते हैं यदि आप सब लेना चाहें तो, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ साथ आप कॉपी में एक नोट्स बना सकते हैं इसके। सबसे पहले उन्होंने पढ़ा था क्या, वायरल डिजीज़। वायरल के अंदर कौन कौन आए थे आपके, सार्स, और उन्होंने क्या पढ़ा था, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, एड्स और डेंगू, राइट। राइट, सार्स के अंदर आपका एग्जांपल कोविड, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, राइट। और एड्स क्या है आपकी, एसटीडी। ये छोटे छोटे फ्लोटर्स बनाने लीजिए, आपको याद हो जाएंगे आसानी से। सेकेंड उन्होंने क्या पढ़ा था, बैक्टीरियल। बैक्टीरियल के अंदर कौन आया था आपका, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस क्या करता है आपका, एक्ने। थर्ड इज फंगल इन्फेक्शंस। फोर्थ इज योर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या करते हैं, दीज आर सिंगल सेल एनिमल्स। तीन हम लोगों ने पढ़े थे यहाँ पे, मलेरिया, ट्रिपैनोसोमा का स्लीपिंग सिकनेस, एंड काला आजार विच इज़ कोज्ड बाय लेशमानिया, राइट। और हमने लास्ट पढ़े थे वॉर्म्स के इन्फेक्शंस, एस्केलमेंथीज के इन्फेक्शंस। दो एग्जांपल पढ़े थे हम लोगों ने, एस्कैरिस एंड एलिफेंटियासिस। सो दिस इज कंप्लीट फ्लो चार्ट हम लोगों ने जो भी आज पढ़ा। ओके, मैं आपको एनसीईआरटी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपकी। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो, राइट। आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में, ये पिक्चर्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, सास की पिक्चर दिखा रखी है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना, राइट। पिक्चर पहचानने का कोई इतना कुछ कहेगा नहीं। स्टेफाइलोकोकस के साथ देख सकते हैं गोल गोल बैक्टीरिया है ये ट्रिपैनोसोमा वाला, प्रोटोजोआ है ये भी एक। दिस इज लेशमानिया विच कॉजेज काला आजार, राइट। एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ राउंड वोम। हाँ, ये बताना भूल गया, स्कैरिस जो इट इज़ ऑल्सो नोन एज राउंड वोम। भाई आप देख सकते हैं कितना राउंड राउंड है इसकी, मतलब ना बेसिकली मतलब इसकी जो बॉडी होती है ना राउंड राउंड होती है, इट इज़ लाइक दिस। जैसे कि ये इसकी बॉडी, मतलब ये ऐसा वोम होता है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे काटूँ ना तो ये अंदर आगे से गोल गोल दिखाई देता है पूरा, ठीक है। सो दिस इज पिक्चर ऑफ राउंड वोम। आगे आप चाहे तो एक पैराग्राफ ये देख सकते हैं कि कॉमन एग्जांपल ऑफ डिजीज कोज्ड बाय वायरस आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स। डिजीज लाइक टाइफाइड फीवर, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कोज्ड बाय बैक्टीरिया। ये बताना रहेगा आपको, राइट। बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर आप ऐड कर सकते हैं जो टाइफाइड होता है एंड कोलरा, हैजा भी बोलते हैं जिसे, टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, और जो एंथ्रेक्स होता है, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ये आप याद रखेंगे। जो टाइफाइड फैलता है, ठीक है, गंदगी से फैलता है टाइफाइड, ये भी बैक्टीरिया होता है। कोलरा, ये कोलरा आपको ज़्यादातर पता है कहाँ फैलता है, कोलरा जहाँ पे बाढ़ आ रखी होती है उन एरियाज़ के अंदर बहुत फैलता है। ये एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब जो गंदे पानी से फैलता है। तो आप सोचिए जहाँ पे बाढ़ आएगी वहाँ का पानी गंदा हो जाएगा, नालों का पानी सब मिक्स हो जाएगा। तो ऐसी डिजीज़ जो पानी से फैलती हैं वो बहुत आउटब्रेक हो जाती हैं। एंड वन सच डिजीज़ कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रेक्स, नाम याद रखेंगे, ठीक है।
आर कोज्ड बाय बैक्टीरिया। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शन आर कोज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फंगल। ये फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन के ऊपर होता है, आपको पिक्चर भी दिखाई थी मैंने। प्रोटोजोन माइक्रोब्स कोज मैनी फेमिलर डिजीज सच एज मलेरिया एंड कालाजार। कालाजार और मलेरिया कौन सा डिजीज़ हो गया? प्रोटोजोन। एक और बताई थी आपको पीछे, दिस लेशमानिया। Okay, so all of us have also come across intestinal worm infections, yes, ठीक है, as well as disease like elephantiasis which are caused by different species of worms. तो आई होप आपको अच्छे से याद हो चुकी होंगी सारी डिजीज़. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. अगले में हम कंटिन्यू करते हैं आगे वाला पार्ट. थैंक यू.